या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां कात्यायनी आप सभी के घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे मां कात्यायनी की कथा और आरती। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नवरात्रि के ही दिनों में हर दिन देवी भागवत पुराण भी सुन सकते हैं, जो कि हम बहुत दिनों से सुना रहे हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन या फिर कलश विसर्जन कब और कैसे किया जाता है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, यदि आपको पर्याप्त कन्याएं ना मिले तो कैसे पूजन करना चाहिए, कलश के अंदर आपने जो जो सामग्री डाली है उन सब का क्या किया जाता है, किन किन सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है और किन सामग्रियों को घर में रखा जाता है, इस बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देखिएगा। मां कात्यायनी ने महिषासुर नाम के दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। मां की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद भी देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प इन्होंने धारण किया हुआ है। मां का वाहन शेर है। मां का प्रेरंग पीला है और आज के दिन मां को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, जो भी नैवेद्य हो, उसका भी आप सच्चे मन से मां को भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ मां कात्यायनी की आराधना और उपवास करता है, उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि मां कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। अब सुनिए मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी पूरी तरह उनसे छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने मां की स्तुति की और इसके बाद मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। मां कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि देवी कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियां सुबह शय्या त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर आपस में गलबहियां डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुणगान और लीला कीर्तन करती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर वहीं पर तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। देवी कात्यायनी की फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, नैवेद्य, मणि, मोती, मूंगे आदि से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्राधिष्ठात्री है, दुर्गा है। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक मां की आराधना की। गोपियां मूंगे की माला से इस प्रकार मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये,
हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा की गई निष्ठापूर्वक व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम सभी ने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें हो तो वो सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। ये थी पौराणिक कथा। अब सुनिए माँ कात्यायनी की आरती। आइए अब हम सब मिलकर माँ कात्यायनी की आरती गाते हैं। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ, उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम्ही हो माँ, चार भुजाधारी माँ गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण, माँ कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ, ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ, छठवें नवरात्र में पूजे जन माता, गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ, हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ, सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ, कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन माँ तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ, ओम जय कात्यायनी माँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगले दिन की वीडियो भी हमारे चैनल पर देखना मत भूलिएगा।